हेलो गुड आफ्टरनून टू माय पीपल। बहुत दिनों के बाद आज मैं बना रही हूँ ब्लॉग और मैं जा रही हूँ बांद्रा। मेरी स्कूटी पे बहुत ज्यादा धूल मिट्टी जम गई थी और मैं यहाँ पे साफ कर रही थी। मुझे टाइम नहीं मिल रहा है कि स्कूटी को वॉश करा के लेकर आने। टाइम हुआ 1 o'clock। मैं ऑलरेडी लेट हूँ, मुझे टाइम नहीं है स्कूटी को वॉश करा के लेकर आने में। ये है हमारा मंडल का ग्राउंड, यहाँ पे हम लोग सारे जन गाड़ी पार्क करते हैं। और बीच में क्या हुआ था ना, मेरी गाड़ी यहीं पे खड़ी होती है और किसी ने एक साइड का मिरर चोरी कर लिया। वहाँ पे मैंने स्कूटी पार्क की थी, वहाँ पे सबको पूछा, किसी को कुछ नहीं पता। और मैंने बच्चों से भी पूछा कि किसी ने लिया है क्या, उन्होंने भी मुझे नहीं बोला। मुझे समझ में नहीं आता है लोग दूसरे का बाइक का सामान कैसे चोरी करके लेकर जा सकते हैं। उन लोग के पास 150 भी नहीं है क्या नया मिरर डालने के लिए। मैं सिर्फ वीकेंड में चलाती हूँ स्कूटी, बाकी टाइम मेरी स्कूटी यहीं पे खड़ी होती है। इस बात को हुआ 2 महीने और मैं सड़ा हुआ हेलमेट पहन के निकल रही थी। मैंने बीच में ही नया हेलमेट लिया और मेरा भाई ने कब मेरा हेलमेट लेकर गया मुझे नहीं पता, और उसने क्या किया, उसी के स्कूटी के डिक्की में रख दिया है। मेरा ही हेलमेट है और मुझे ही खुद बार बार उससे पूछना पड़ रहा है और दे भी नहीं रहा है। आप भी मुझे बताना कमेंट्स में कि आपका भी भाई ऐसे ही है क्या। A few moments later. जस्ट मेरे मम्मी को ड्रॉप किया बांद्रा में, उनका कुछ तो काम है बांद्रा में, और मैं जा रही हूँ फिर से माहिम स्टेशन मेरे एक फ्रेंड को पिक करने। मुझे पता भी नहीं चला मेरा हेलमेट का लॉक कब ओपन हो गया। अच्छा हो गया मैंने देख लिया, नहीं तो चलाते वक्त मेरा हेलमेट उड़ जाता। उसके बाद हम लोग पहुंचे गुरु कृपा होटल समोसा खाने के लिए। मैं छोटी थी तब से आती हूँ यहाँ पे समोसा खाने, और मेरा 12th का भी क्लास यही था बाजू में। जब हमारा क्लास खत्म हो जाता था तब हम लोग यहाँ पे आते थे समोसा खाने के लिए। एक साधा समोसा की चीज कॉर्न ना, दो। पहले जब हम खाने आते थे डायरेक्ट पैसा देकर समोसा लेते थे, बट अभी ऐसा नहीं रहा है। यहाँ का सिस्टम बहुत ज्यादा चेंज हो गया है। यहाँ पे ऑर्डर देना पड़ता है बिलिंग काउंटर में, उसके बाद टोकन नंबर देता है, फिर यहाँ पे आके हमको समोसा लेना पड़ता है। अभी दोपहर का वक्त है इसके लिए इतना भीड़ नहीं तो बहुत ज्यादा रश होता है। यहाँ पे रुकना पड़ता है 10-15 मिनट सिर्फ समोसा लेने के लिए। समोसा खाने के बाद हम लोग डायरेक्ट पहुँच गए थे SDF बैंक में। मेरा कुछ काम था यहाँ पे, जिस काम के लिए मैं आई थी बैंक में वो काम नहीं हो पाया, तो हम लोग डायरेक्ट निकल गए साइन सर्कल से बांद्रा के तरफ बेनी डोसा खाने के लिए। मुझे अच्छा लगता है बाहर घूमना और हर एक वीकेंड में कहीं ना तो कहीं चली जाती हूँ। मैं लाइफ में घूमना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारा माइंड फ्रेश रहता है, और हर एक वीकेंड में मैं अपना मॉम से गाली भी खाती हूँ। मुझे बांद्रा आना बहुत अच्छा लगता है, बट यहाँ पे आने के बाद जो ट्रैफिक मिलता है वो देखकर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। एक एडवांटेज है बाइक और स्कूटी वालों के पास कि कैसे भी कट मारो और ट्रैफिक से निकल जाओ। जब भी आप बांद्रा आओगे आपको ऐसे फोटोज देखने मिलेंगे ओल्ड एक्टर्स लोगों का, और आप देख रहे हो यहाँ पे कितना ज्यादा ट्रैफिक है। मुंबई का ट्रैफिक कभी खत्म नहीं होगा। बीच में लिंक रोड में बहुत बड़ी आग लग गई थी और पूरा मॉल जल गया था और कुछ लोग घायल भी हुए थे। इतना बड़ा जंग लड़के ट्रैफिक से हम पहुंच गए थे बांद्रा, और यहाँ पे आके देखा तो क्या इतनी बड़ी लाइन थी यहाँ पे। अपने फ्रेंड को गाली दे रही थी सिर्फ डोसा खाने के लिए, तुम मुझे यहाँ पे लेकर आया और इतना बड़ा लाइन में मुझे रुका दिया तूने। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। फाइनली आधा घंटे के बाद हमारा लाइन आ गया था। यहाँ पे ऑर्डर देना है कुछ भी खाने का तो खुद को ही प्लेस करना होता है, उसके बाद टोकन सबमिट करना होता है। सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाई थी, निकलते वक्त सिर्फ मैंने चाय पिया, उसके बाद 2 समोसा खाई थी। मैं इतनी ज्यादा भूख लग रही थी मुझे। 2:10 हो गया, अब भी जाके मैं डोसा खा रही थी। जब मुझे भूख लगती है तब मुझे बहुत ज्यादा चिड़चिड़ होने लगती है और हेडेक होने लगता है। डोसा बहुत ज्यादा गर्म था, क्रंची और सॉफ्ट था। एक बाइट खाने के बाद जो मेरा रिएक्शन था, हम लोग ने ऑर्डर दिया था एक मसाला डोसा और एक सादा डोसा और एक्स्ट्रा मक्खन भी था। हम लोग रुके थे बिलिंग काउंटर के यहाँ पे, ऑर्डर का वेट कर रहे थे, और मेरा फोन था मेरे दोस्त के पास। उसने कब ये वीडियो निकाला मुझे नहीं पता चला। अब तो देखो कितना मक्खन डाल रहे भर भर के। छोटा सा शॉप होकर भी किचन इनका इतना हाइजीन, नीट एंड क्लीन है। मुंबई में एक ही प्लेस है जहाँ पे मिलता है ऑथेंटिक बैंगलोरी डोसा, लोकेटेड है बांद्रा मुंबई में। इन्होंने शॉप ओपन किया था लॉकडाउन में, और
जो ओनर है शॉप का, हस्बैंड और वाइफ, उनका मेन ब्रांच है बैंगलोर में और सेकंड ब्रांच है बांद्रा में। अगर आप लोग बांद्रा आ रहे हो तो इनका शॉप जरूर विजिट करना और डोसा खा के ही जाना। एक मसाला डोसा खाकर ही मेरा पेट भर गया था और बहुत ही ज्यादा हेवी होता है क्योंकि ये लोग मक्खन बहुत ज्यादा यूज करते हैं डोसा में। एक बाइट खाने के बाद जो मक्खन का स्मेल पूरा मुंह में ही फैल जाता है। अभी मैं बोल सकती हूँ लाइन में खड़े होना वर्थ इट है क्योंकि इनका डोसा का जो टेस्ट है लाजवाब है। डोसा खाने के बाद हम लोग ने ऑर्डर किया था कॉफी, प्रॉपर साउथ इंडियन, और यहाँ पे एक छोटी सी लड़की थी, उसके साथ मैंने बहुत खेली। खाने के बाद हम लोग पहुंचे डायरेक्ट बांद्रा मार्केट में। मुझे और मेरे दोस्त को शॉपिंग करना था। ऐसे ही घूमते घूमते मेरी नजर गई इस वाली शर्ट पे और मैं देखने चले गई थी। इसमें बहुत सारे कलर का ऑप्शन भी था। लोग मुझे कमेंट्स करके बताना वो वाला शर्ट मैंने लिया कि नहीं। उसके बाद हम लोग पहुंच गए थे द सोल्ड स्टोर में। इसमें मैंने कभी शॉपिंग नहीं किया यहाँ से, मेरा दोस्त ही शॉपिंग करता रहता है यहाँ से और उसको पसंद आते हैं यहाँ ही के कपड़े। ही मुझे ये वाला शर्ट बहुत अच्छा लगा और उसको भी अच्छा लगा था। मैं आई थी ट्रायल करने के लिए और फिटिंग भी परफेक्ट था और मैंने ट्राई किया सेकंड शर्ट। ये शर्ट मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आ गया था, पूरा क्रिसमस वाइब दे रहा था और फिटिंग में भी परफेक्ट था। ऑफर में था करके मुझे कम प्राइस में मिला। आप लोग मुझे कॉमेंट्स करना मैंने कौन सा शर्ट लिया होगा। ताकि हर एक क्लोथ्स बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है बट क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। हम लोग निकल गए थे शॉप से बाहर। अगर आपको जानना है मैंने क्या क्या शॉपिंग किया तो आपको एंड तक ब्लॉग देखना पड़ेगा। बहुत तेज हो रहा है। मुझे लेना था नाइट ड्रेस और मैं आई थी इस वाली शॉप पे। एक नाइट ड्रेस अच्छा लगा था पर उसका प्राइस कुछ ज्यादा ही बता दिया था। हम लोग पहुंच गए थे रोजियो बाय रीगल शू शॉप में। यहाँ पे बॉयज और वुमेन के लिए बहुत अच्छा कलेक्शन था। बोरिंग है, यहाँ पे आके मैंने देखा बहुत ह्यूज कलेक्शन है और बॉयज के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस है। तो कलेक्शन देखते देखते मैं पहुंच गई थी ऊपर और इनका शॉप इतना बड़ा है, ग्राउंड फ्लोर में भी है, ऊपर भी है। अभी चल रहा है शादियों का सीजन। इनके पास ब्राइड कलेक्शन बहुत प्यारे प्यारे है। जिनका भी अभी शादी होने वाली है प्लीज ये वाला शॉप आप जरूर विजिट करना। श्योर यहाँ से 3-4 चप्पल लेकर ही जाओगे, इतने अच्छे कलेक्शन है। मैंने ट्राई किया यहाँ पे 2 चप्पल, उसमें से एक चप्पल मुझे अच्छा लगा और लकीली मेरा साइज का मुझे मिल गया। आप लोग मुझे बताना ये वाली चप्पल कैसी लग रही है मेरे पैर पे, मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। कोई भी चप्पल पहनती हूँ तो मुझे पैर में बहुत ज्यादा दर्द देता है, इसके लिए मैं चल के देख रही थी कि मैं इस चप्पल में कंफर्टेबल हूँ कि नहीं। जरा मेरा फ्रेंड थक गया था और वो बार बार बोल रहा था तेरा शॉपिंग हुआ कि नहीं। नेक्स्ट टाइम मैं लाने वाली मम्मी को यहाँ पे आई नो उसको बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पर लेकर आऊंगी। तो मेरा दिल तो कभी भरता नहीं है और मैं कभी एक पे सेटिस्फाइड होती नहीं हूँ। मैं चली गई थी शूज के सेक्शन में और मैंने ट्राई किया क्रीम कलर का शूज, पहनने के बाद अच्छा लग रहा था, आगे से बहुत फिट था और मैंने नहीं लिया। नेक्स्ट टाइम पक्का लूंगी। आज लूंगी तो दोनों चप्पल से मेरी मॉम मेरी पिटाई करेगी। उसके बाद मैं आ गई थी बैग्स देखने के लिए। इनके पास हर एक टाइप्स के बैग है, ऑफिस बैग है, क्लचर है, हैंड बैग है। मन तो कर रहा था पूरा दुकान ही लेकर जाओ बट उतना मेरा बैंक में बैलेंस नहीं है, नहीं तो लेकर जाती। आप लोग दुआ करो उतना मैं काबिल बनूं। उसके पास दोस्त नहीं है तो सामने दोनों में लगे था दोस्त बेलन पड़ा। शाबाश। मैं 5,000 का सदमा नहीं भूल पा रही हूँ और अंकल जाते वक्त मुझे बोल रहे हैं कि मैडम प्लीज विजिट अगेन। 5,000 हजम करने में आई थी पानी पूरी खाने। जब भी मैं अपने लिए कुछ शॉपिंग करती हूँ तब भी मैं मॉम के लिए भी करती हूँ और मैंने लिया उनके लिए एक ड्रेस। मैं कितने बार आती हूँ साउथ मुंबई तो भी मेरा मन करता है यहाँ पे आने के लिए। जब मैं साउथ मुंबई आती हूँ एक अलग ही एनर्जी आता है, ऐसा लगता है यहीं पे घर ले लो। काश मेरा बाप भी अंबानी होता। घर तो मैं ले लूंगी फ्यूचर में आप सभी के आशीर्वाद से। मैं हमेशा एक ही बोलती हूँ अगर लाइफ जीना है ना तो अपने तरीके से जियो, किसी और के तरीके से नहीं।
पहुंच गई हूँ फाइनली घर पे। बहुत ही कॉल आ रहा था मॉम का कि सुबह से घर पे नहीं है, तू बाहर घूम रही है, कब आ रही है एंड ऑल। घर पे 9:30 को। एंड ये मैंने ब्लॉग एंड नहीं किया है, इसके लिए नहीं एंड किया है क्योंकि मैं आपको बताऊंगी नहीं, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आपको मैं दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या शॉपिंग किया है पूरा दिन में और मैंने क्या क्या लिया है, पूरा डिटेल्स आपको बताऊंगी इस वीडियो में। इसके लिए मैंने ये ब्लॉग एंड नहीं किया है। मम्मी को मैंने बोला था कि मम्मी आप खाना मत बनाओ क्योंकि मम्मी भी बाहर गई थी। मैंने छोड़ा मम्मी को बांद्रा में, तो वहाँ से फिर मैं चली गई अपने फ्रेंड के साथ शॉपिंग करने के लिए। देखा होगा ब्लॉग में पूरा दिन मेरा हेक्टिक था, जितना हो सकता उतना मैंने वीडियो शूट किया। मुझे बताना कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा एंड प्लीज़ कमेंट्स कीजिए एंड प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलो देखते हैं कि आज मैंने क्या क्या शॉपिंग की है और एक एक करके मैं ओपन करके आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। बैग, वहाँ पे एक लड़की थी, उसको चाहिए था एक्चुअली ये बैग के हाथ में। मैंने देखा एंड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। नहीं है क्यों मैंने लिया है, बट मैंने सोचा कि चलो ट्रैवलिंग के लिए काम में आ जाएगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करती हूँ। वन डे अगर मुझे जाना है कहीं पे तो मैं इजीली बैग कैरी कर सकती हूँ। इसके अंदर है ना, मतलब लैपटॉप भी रख सकती हूँ, मतलब अंदर काफ़ी स्पेस है। सी चल प्राइस है इसका बैग का 3299। आई होप आपको दिख रहा होगा। तो ये मुझे आफ्टर डिस्काउंट मिला है 1200 में मिला है। वॉश भी कर सकते हैं घर पे इजीली, कुछ मतलब खराब नहीं होगा। इसका क्वालिटी एक्चुअली बहुत ज़्यादा अच्छा है। हम साइड में रख देते हैं। तो मैंने सेकेंड लिया है। क्योंकि मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ शर्ट और टी शर्ट में, तो ये मैंने लिया है। प्राइस है अराउंड 2000। ये मुझे मिला है कुछ 1100 या 1200 में मुझे एक मिला है। सेकंड जो मैंने लिया है, मतलब ये स्वेटर टाइप है, हाँ ये 2000 का एंड ये मुझे मिला है 1200 ये भी। और मैंने ये दोनों लिया, सिर्फ ये दो ही लिया और एक बैग लिया है। थर्ड लिया है बांद्रा से शॉपिंग किया, मतलब स्ट्रेट शॉपिंग किया। मुझे एक्चुअली ना ट्राउजर लेना था वाइट कलर का, तो जैसा चाहिए वैसा मुझे मिल गया एंड बहुत ही रिजनेबल मिला है एक्चुअली। तो आपको मैं दिखाती हूँ। ये ट्राउजर है फॉर्मल, ये अराउंड मुझे मिला है 400। अच्छा ट्राउजर है, आप ब्लॉग में देखा होगा। ये मैंने लिया वहाँ से एंड द क्वालिटी वाज गुड। कपड़ा भी काफ़ी अच्छा है, एम्ब्रॉयडिंग दिया हुआ है एंड काफ़ी अच्छा इन्होंने मतलब काम किया है इस पे। मैंने लिया है रीगल शूज़ का दुकान है वहाँ पे बांद्रा लिंक रोड में। मैंने एक्चुअली चप्पल लिया है। प्राइस है 2590। तो मुझे मिला है डिस्काउंट करके 2000 में ये चप्पल मिला और उसने उसके लिए भी शॉपिंग किया है ना, तो कुछ तो मुझे 500 ऑफ मिला इसके ऊपर। यही काम से बांद्रा से फिर हम लोग गए दादर, कुछ लेना था मुझे दादर में, इसके लिए हम लोग रिटर्न दादर आए। ये जो ड्रेस है मैंने लिया मॉम के लिए। इसका जो पैंट है प्लाजो टाइप, दुपट्टा भी बहुत ही अच्छा। जब मैं स्टोर पे थी मुझे बहुत ही अच्छा लगा था ड्रेस और मैंने मॉम को भी सेंड कर दिया था व्हाट्सएप पे। मम्मी वेयर करेगी ना, बहुत ही अच्छा लुक आएगा अगर थोड़ा सा फिटिंग करेगी तो मम्मी ने वेयर करके नहीं देखा। मम्मी का जो साइज है ना एक्सेल साइज है, तो एक्सचेंज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हो जाएगा। तो यही था सब कुछ आज का मैंने जो शॉपिंग किया है। आपको कैसा लगा मुझे प्लीज आप मुझे कमेंट्स करके बताइए। जो प्राइस है ना 1600 कुछ तो सूट का प्राइस है इसका। मच आप लोग मेरे ब्लॉग देखने के लिए। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तो टिल देन बाय बाय।